हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS डायरीज़। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी नई पोस्टिंग स्टार्ट हुई है। सर्जरी डिपार्टमेंट में मेरी पोस्टिंग जो है वो स्टार्ट हुई है। एंड ये जो आप मुझे देख रहे हैं ये डे 1 है और मैं सर्जरी में जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले हम जहाँ जाते थे PSM में, तो हमें 9 बजे पहुँचना होता था कॉलेज, ठीक है। कॉलेज से फिर बस में हम जाते थे, तो बहुत टाइम रहता था हमारे पास, ब्रेकफास्ट भी कर पाते थे। लेकिन अब क्या है कि हमें 7 बजे तो वहाँ रिपोर्ट करना है। मुझे उठना पड़ता है 6 बजे से भी पहले, एंड उसके बाद रेडी वगैरह होना पड़ता है और 7 बजे तो वहाँ पहुँचना होता है। तो कोई भी ब्रेकफास्ट या कुछ भी हमें नहीं मिल पाता है और बहुत ही जल्दी वहाँ जाके और हमें रिपोर्ट करना होता है। अब 7 बजे रिपोर्ट करने का मतलब ये है कि वहाँ पे पहले से कुछ काम होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं। वार्ड में ड्यूटी लगी है सर्जरी में, तो पहले से जाके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ड्रेसिंग होती है, उसमें सर की हेल्प करनी होती है और कुछ भी पेंडिंग वर्क होता है तो उसको कंप्लीट करना होता है, क्योंकि 8, साढ़े 8, 9 बजे तक राउंड स्टार्ट होता है। तो राउंड में क्या होता है कि जो सर होते हैं वो आते हैं, हायरार्की होती है, ठीक है, कि जैसे जो वार्ड रेजिडेंट्स होते हैं, JRs होते हैं, फिर उनके सेकेंड ईयर रेजिडेंट होते हैं, फिर थर्ड ईयर रेजिडेंट होते हैं, तो सीनियर डॉक्टर्स आते हैं तो उनकी वो राउंड लेते हैं। तो उससे पहले सारा काम कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए पहले जाना पड़ता है एंड पहले जाके सर वगैरह की हेल्प करनी पड़ती है जो GR होते हैं वहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, 2 दिन हुए हैं मुझे सर्जरी में जाते हुए, एंड अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो ठीक है। मतलब काम भी करना पड़ता है, थोड़ा सा हेक्टिक भी है, शेड्यूल जो है वो हेक्टिक है। रीज़न क्या है कि देखो, सुबह सुबह मैं रेडी हुई, उसके बाद मुझे जाना पड़ता है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ मिलता नहीं है एंड डायरेक्टली उठते ही अगर रूम में कुछ है खाने को तो खाओ एंड डायरेक्टली जाओ। उसके बाद जाके वहाँ पे थोड़ी हेल्प करनी होती है काम में, डिस्चार्जेस बनाने होते हैं या फिर हमें ड्रेसिंग में हेल्प करनी होती है। उसके अलावा और भी जैसे सूचर वाले पेशेंट्स होते हैं, सूचर वगैरह काटने में हेल्प करनी होती है। तो जो भी हमारे लिए हेल्प होती है वो हम करते हैं। उसके बाद हम 12-1 बजे के बीच में फ्री हो पाते हैं। तो 12-1 बजे के बीच में फ्री होके वापस आ सकते हो आप, क्योंकि आपने ना ब्रेकफास्ट किया है तो आप या तो कुछ भी खा लो, मतलब लंच कर लो, और लंच वगैरह करने के बाद आप रेस्ट कर सकते हो आफ्टरनून में, ठीक है। लेकिन फिर हमें बुलाया गया था डे 1 पे 4:30 एंड डे 2 पे मैं 5 बजे गई थी। तो मतलब वही है कि शाम को 4:30-5 बजे वापस जाना होता है। तो हम 1 बजे तक आते हैं, लंच वगैरह करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर वापस उठ के रेडी होके एंड 4:30-5 बजे वापस वार्ड में पहुंचना होता है। और सेम जो सुबह वाला काम होता है वैसे ही काम जो होता है वो रिपीट करना होता है। 8 बजे रात को फिर से 7:30 बजे, 7:15 बजे जो है राउंड होता है। राउंड जो है वो शाम वाला 8 बजे तक ख़त्म हो जाता है। तो राउंड तक हमें बेसिकली रुकना होता है। राउंड से पहले काम कर लो, राउंड में जो मैम या सर है उनके साथ रहो, क्योंकि राउंड में क्या होता है कि हर पेशेंट को सीनियर डॉक्टर देखता है। तो जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो उनको पूरा हिस्ट्री वगैरह बताते हैं, तो जो भी इनपुट होता है वो डॉक्टर्स देख के जाते हैं। तो हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एंड ये रात हो जाती है, फिर वापस आते हैं, 8 बज जाते हैं, 8 साढ़े 8 हो ही जाते हैं वापस आते आते। तो ये डे 1 की फुटेज है। मैं शाम को स्क्रब्स पहन के गई थी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत अनकम्फर्टेबल हो गई थी सुबह। तो सुबह जो है ना स्क्रब्स नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि सुबह राउंड होते हैं, तो सुबह नहीं पहन सकते। शाम को फिर भी आप स्क्रब्स पहन सकते हो, तो शाम को मैं स्क्रब्स पहन के गई थी। एंड उसके बाद ये रात हो चुकी थी, 8:30 हो ही चुके थे, फिर मैं वापस आई थी। एंड अभी जो आप देख रहे हो ये है डे 2। डे 2 में मैं रेडी हो रही थी सर्जरी डिपार्टमेंट जाने के लिए। एंड वही है यार कि बहुत जल्दी उठना पड़ता है। अभी भी मैं आपको बताऊँ ना, तो आज जब मैं ये वॉइस ओवर करती हूँ तो आज डे 3 है एंड मैं सुबह जल्दी उठ के इस वीडियो पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आज संडे है। वार्ड में कोई छुट्टी नहीं होती, कोई भी हॉलीडे हो, बट वो आपको वार्ड में वो हॉलीडे नहीं मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हॉलीडे हो, संडे हो, कुछ भी हो, वार्ड में हर दिन ही जाना पड़ता है। तो आज डे 3 है, आज संडे है और आज मैं ये पहले से ही वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो पे। उठ के सुबह सुबह रात को एडिट करके सोई थी, ताकि मैं इसको अपलोड करके फिर चली जाऊँ, क्योंकि फिर तो दोपहर के 1 बजे तक ही फ्री हो पाऊँगी और मैं चाहती हूँ उससे पहले पहले आप लोगों के लिए वीडियो आ जाए। तो यहाँ पे मैं जो है डे 2 के लिए अपने बैग को जो है वो पैक कर रही थी। मैं खुद तो रेडी हो ही गई थी,
मुझे बैग में कुछ सामान डालना होता है। बैग में बहुत बेसिक सी चीज़ें लेके जाती हूँ। एक डायरी लेके चले जाओ कि कुछ नोट करना पड़ गया तो एक वाटर बॉटल लेके चली जाती हूँ। उसके अलावा पेन वगैरह होने चाहिए बेसिक आपके पास, एंड एप्रन। स्टेथोस्कोप का काम अभी तक यूज़ कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ एक एप्रन और एक स्टेथोस्कोप भी लेके जाना ही होता है। तो ये पूरा सामान मैंने लिया एंड ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई थी। शूज़ मैं पहनती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाइक पता है क्या होता है कि हमेशा से मैं स्कूल भी गई हूँ, कहीं पे भी गई हूँ ना, तो शूज़ एंड सॉक्स तो हमेशा ही पहने, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। तो मतलब एक तो ये बहुत सेफ्टी के लिए भी बहुत सही है, लाइक हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो कुछ भी स्पिल होता है, ब्लड गिरता है, कुछ भी चीज़ होती है तो वो सेफ्टी के लिए बहुत सही है। एंड दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि गर्मी में कैसे, लेकिन हॉस्पिटल में, लाइक मैं आपको बताती हूँ, आर्मी हॉस्पिटल है तो यहाँ पे तो ये एक अनसेड रूल है। लाइक हम जब क्लिनिक्स में भी जाते थे ना तो हमेशा से सर बोल देते थे कि आपके टोज़, पैर जो होते हैं, पैर का जो पंजा होता है बेसिकली, वो बिल्कुल कवर होना चाहिए, लाइक वो ढका हुआ होना चाहिए। आप शूज़ पहनते हो, आप जूती पहनते हो, आप क्या पहनते हो वो आप डिसाइड करो, लेकिन सैंडल या चप्पल नहीं पहन सकते हो, ठीक है, जिसमें आपके पैर की उंगलियां या फिर हील जो है वो दिखे, ऐसा कुछ नहीं पहन सकते हो। टोज़ एंड हील जो है पैर की वो कवर्ड होनी चाहिए। अब आप जुत्ती भी पहन सकते हो ना, वो जुत्ती इज़ अगेन वेरी अनकम्फर्टेबल, इसलिए मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ कि मैं शूज़ ही पहनूँ। एप्रन वगैरह भी मैंने अभी डाल ही लिया था क्योंकि 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही है वार्ड जो है। अभी मैं रूम से निकलूँगी तो एप्रन पहन के ही निकल जाऊँ क्योंकि 5 मिनट का डिस्टेंस ही है, वहाँ पे घुसते ही तो फिर पहनना ही है एप्रन। सो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, नेम प्लेट वगैरह लगा के। एंड सुबह सुबह यार ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता है ना, तो मेरे पास ये कुछ फ्रूट पड़े हुए थे, और आप अगर इस फ्रूट का नाम जानते हो तो आप गैस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ये लाइक बहुत ही, इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, ठीक है, एंड मुझे बहुत पसंद है, तो इस फ्रूट का नाम आप गैस करना। उसके बाद सुबह सुबह इतना सुनसान होता है, लाइक कोई भी नहीं होता है। एंड यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी वार्ड, एंड हमें जाके अपना थोड़ा बहुत काम जो है हम स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी सर आ जाते हैं हमसे भी पहले, कभी कभी सर ऐसा होता है कि हमारे जाने के बाद आते हैं। हम अभी न्यू है ना, तो सर जैसे गाइड करते हैं हम उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, अदरवाइज़ थोड़े से एक बार समझ में आ जाए ना तो फिर हम खुद से करने लग जाएं। तो बहुत सारे पेशेंट्स के लिए ड्रेसिंग होनी होती है सुबह सुबह वार्ड में। जो पेशेंट एडमिट होता है लाइक सर्जरी के वार्ड में, तो उन सबका मोस्टली का क्या होता है, या तो ऑपरेशन होने वाला है या ऑपरेशन हो चुका है। अब जिसका ऑपरेशन हो चुका है तो उसका जो हमें ऑपरेशन वाली साइट है तो वहाँ पे जो पट्टी है वो रोज़ करनी पड़ती है एंड देखना पड़ता है कि अभी क्या सिचुएशन है, लाइक जो वोंड है उसकी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी जो वोंड्स हैं या फिर चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड नहीं की हैं। रीज़न ये है कि यार पता है क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स के मतलब काफ़ी पर्सनल एरियाज में, लाइक मैं आपको बताती हूँ, जैसे फिस्टुलास होते हैं या पाइलोनीडल साइनस होते हैं, तो उनका जो ऑपरेशन वगैरह हुआ है वो आप ये समझ लो एनस के आसपास हुआ है, ठीक है, हिप्स के आसपास हुआ है। तो वहाँ पे वो वैसे ही एक्सपोज्ड हैं पेशेंट्स, एंड मैंने लाइक उनको वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करा है। तो एंड वो आप लोग भी नहीं देख पाते, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे छोटे मोटी चीज़ों को रिकॉर्ड करा है। लेकिन हाँ आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम किस तरीके से ड्रेसिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। तो ड्रेसिंग में वही है, डायबिटिक फुट अल्सर वाले पेशेंट्स भी होते हैं तो उनके पैर में अल्सर वगैरह होते हैं तो उनकी भी ड्रेसिंग करनी होती है। एंड यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत काम करना होता है, तो वो भी, उसमें भी मैं अभी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है मेरी टाइपिंग, लाइक डिस्चार्जेस बनाते हैं ना तो बहुत फास्ट आपकी टाइपिंग हो गई तो इजीली बन जाएंगे, वो मेरी बहुत फास्ट नहीं है। एनीवेज उसके बाद दोपहर में लाइक 12:30-1 बजे हम फ्री हुए, वापस आई, मैंने खाना वाना खाया था बट वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। फिर मैं शाम को वापस गई थी, अगेन मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई, एंड रात को जब मैं वहाँ से वापस आई थी ना काम करके, तब मैंने खुद को रिकॉर्ड करा था। तो ये रात के 8:30 बजे का टाइम था जब मैं वापस आ रही थी। तो एंड ये जो एरिया है ना लाइक हॉस्पिटल का, यहाँ पे बुद्धा जी की एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी मूर्ति रखी हुई है, और यहाँ पे रात के टाइम पे लाइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो ये व्यू मुझे बहुत बहुत सुंदर लगता है, लाइक यहाँ पे बुद्धा जी हैं एंड लाइटिंग भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ से मैं आ रही थी एंड यही मैंने सीन जो है वो रिकॉर्ड किया, बाकी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। शाम का सेम ही मैंने काम किया था। तो ये 2 दिन का मेरा जो है सर्जरी डिपार्टमेंट की पोस्टिंग अभी तक गई है। तो अभी सर्जरी में हमारी टोटल 6 हफ्ते हैं, ठीक है, 2 हफ्ते एक वार्ड में है, फिर 2 हफ्ते फीमेल वार्ड में है, फिर 2 हफ्ते ट्रॉमा में है। तो 6 हफ्ते टोटल हमारी पोस्टिंग होने वाली है। अब देखते हैं, अभी तो हेक्टिक लग रहा है थोड़ा सा, आगे आगे थोड़ा शायद इसके अकॉर्डिंग हम ढल जाएँ।
एनीवेज ये जो वीडियो थी ये यहीं पे एंड करते हैं। आपको पसंद आई हो ना तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।